कोरोना पर मचे हाहाकार के बीच तीसरी लहर का भी खतरा। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा, तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। नए वेरिएंट्स के हवा से फैलने के सबूत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और एमपी के कुछ जिलों में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन देश में मृतक दर बढ़ा है। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के नाम संदेश में कहा, राज्य सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ने देंगे। कोरोना के मोर्चे पर बुरी खबर। 3 दिन घटने के बाद कोरोना के नए केस फिर से बढ़ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के केस 3,42,000 के पार पहुंच गए हैं। 3780 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 920 लोगों ने तोड़ा दम। 57,640 मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केस 6,41,000 के पार। दिल्ली में लॉकडाउन का दिखा असर। कोरोना संक्रमण की दर घटकर 26.37% हुई। 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के नए केस ने फिर बनाया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 31,165 नए केस सामने आए। 357 लोगों की मौत हुई। गुजरात में भी जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में 12,500 पॉजिटिव केस सामने आए। 133 लोगों की गई जान। राज्य में कुल एक्टिव केस 1,48,000 के पार। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर आज सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार सौंपेगी रिपोर्ट। कोर्ट ने दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा था। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर लगा दी गई है रोक, लेकिन कहा गया है केंद्र 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की कोशिश करे। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई का आज 16वां दिन। ऑक्सीजन के लिए स्टोरेज तैयार करने, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी पूरी करने पर यह सुनवाई होगी। कोरोना पर सुनवाई के दौरान बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा जंग में तीसरा दुश्मन हो तो 2 दुश्मनों को एक हो जाना चाहिए, यानी कोरोना से जंग में केंद्र और दिल्ली एकजुट हो जाए। दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में डीआरडीओ के बनाए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में आज से शुरू होगा उत्पादन। एलसीए तेजस की तकनीक पर बनी ऑक्सीजन प्लांट में सीधे मरीज को होगी सप्लाई। देश में ऑक्सीजन की मांग पूरे करने की आपूर्ति में जुटी नौसेना। आईएनएस तलवार 27 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बहरेन से कर्नाटक के मैंगलोर पहुंचा। कोरोना से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आई मदद की नई खेप। 1,000 वेंटिलेटर और 43 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। रेलवे से ऑक्सीजन की ढुलाई में तेजी के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ से चलने वाली 17 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यूपी के अलग अलग इलाकों में अब तक पहुंचाई जा चुकी है 602 टन ऑक्सीजन। और यूपी में 4 दिन के लिए बड़ा आंशिक लॉकडाउन। अब सोमवार सुबह तक रहेगी पाबंदियां। ऑक्सीजन की कमी से मौत को हाईकोर्ट ने बताया नरसंहार। हिमाचल में 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू। आज आधी रात से लगाई जाएगी सारी पाबंदियां। इस दौरान प्रदेश में लागू रहेगा धारा 144। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को समय सीमा के साथ खोलने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम ममता बनर्जी ने की कोरोना पर बैठक। मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम और रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान। 50% क्षमता के साथ दफ्तरों में होगा काम। एमपी के बालाघाट में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आदिवासियों की बड़ी पहल। अपने गांव में लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। पेड़ की टहनियों को बनाया बैरिकेड। गांव के युवा कर रहे हैं निगरानी। पंजाब के किसान संगठन का ऐलान।
8 मई को पूरे पंजाब में लॉकडाउन का करेंगे विरोध, दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे। कहा सरकार ने नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन थोपा। और देश में अब तक 16 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 राज्यों में 18 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही है वैक्सीन। अब तक 6,71,000 लोगों को टीका लग चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर राज्य को एडवाइजरी जारी की है। शॉर्ट सर्किट से आग की घटनाओं पर जताई है चिंता। कोरोना अस्पतालों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान। रिजर्व बैंक ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान। सभी विधायक 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में करेंगे दान। मुंबई में फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद की गुहार लगाने पहुंचे कोरोना मरीजों के परिजन। सोनू सूद ने सुनी सबकी फरियाद, लोगों को दिया मदद का भरोसा। कोरोना काल में मदद में जुटे नागपुर के जमशेद सिंह कपूर। लंगर ऑन व्हील्स के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं भोजन। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए फ्री ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और टाइसिया फाउंडेशन की पहल पर हुई है शुरुआत। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ह्यूमंस ऑफ वॉलंटियरिंग की पहल। कोरोना मरीजों तक जरूरी दवाओं की हो रही है डोर टू डोर डिलीवरी। यूपी में कानपुर पुलिस का ऑपरेशन सिलेंडर। इसके तहत लोगों के पास रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भरवा रही है पुलिस, फिर जरूरतमंदों को बांट रही है। यूपी के सोनभद्र के पंकज मिश्रा की अनूठी पहल। शुरू किया ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। कोरोना मरीजों तक पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन से लेकर खाने तक की मदद। एमपी के रतलाम के एक मदरसे के गर्ल्स हॉस्टल में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल खोलने की तैयारी। सभी धर्म के लोग मिलकर करेंगे इसका संचालन। कोरोना मरीजों का होगा यहां पर इलाज। एमपी में बालाघाट के थोक और खुदरा दवा दुकानदारों की बड़ी पहल। गांव-गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों को बांट रहे हैं फ्री दवाई किट। एमपी में विदिशा के अंकित अग्रवाल ने कोरोना मरीज की मदद करने के लिए तैयार किया है प्लाज्मा मैच ऐप। मोबाइल पर जीपीएस के जरिए मिल रही है नजदीक के अस्पताल में खाली बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की सारी जानकारी। एमपी के रायसेन में कोरोना मरीजों की हौसला बढ़ाने में जुटे कोरोना वॉरियर डॉक्टर नितिन सिंह। कोरोना मरीजों के बीच मनाया जन्मदिन और उसके बाद फल बांटे। अंबाला में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने उठाया बड़ा कदम। राजनीति से ऊपर उठकर अंबाला के उपायुक्त अशोक शर्मा को 143 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया गया। बडगाम में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई जम्मू कश्मीर पुलिस। कर्फ्यू के बीच अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज और उनके तीमारदारों तक पहुंचा रही है खाना पानी। कश्मीर घाटी में सेना की मदद से 250 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरुआत किया गया है। इस सेंटर में 20 आईसीयू बेड हैं। श्रीनगर और आसपास के जिलों के कोरोना संक्रमितों को यहां मिलेगी राहत। गुजरात के सानंद में कोरोना भगाने के नाम पर निकाली गई कलश यात्रा। धार्मिक आयोजन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के रैकेट का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने छापा मारकर 532 फायर एक्सटिंग्विशर बरामद किया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद में कोरोना संकट के बीच जान से खिलवाड़ करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। सर्जिकल दस्ताने को धोकर दोबारा बेचने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने तकरीबन 200 कट्टे दस्ताने और धोने की मशीन भी बरामद की। लखनऊ के चनहट इलाके में ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ। सिलेंडर में ज्यादा गैस भरने से ब्लास्ट हुआ। 3 लोगों की मौत हुई, 8 लोग घायल।
जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को हुआ कोरोना। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी में एटा के एसपी क्राइम राहुल कुमार का कोरोना से हुआ निधन। पंचायत चुनाव के दौरान हुए थे कोरोना संक्रमित। होम आइसोलेशन में चल रहा था इलाज। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का दौर अब भी जारी। जादवपुर में बीजेपी नेता रिंकू नस्कर के घर में दिन दहाड़े तोड़फोड़ की गई। बीजेपी नेता किया घोष ने लगाया टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप। बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर गृह मंत्रालय हुई सख्त। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी का देश भर में धरना प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चुनाव नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी। बंगाल में चुनाव बाद हो रही हिंसा के खिलाफ कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी का दर्जन भर कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। जेपी नड्डा बोले, बंगाल में बंटवारे जैसे हालात, नतीजों के बाद हुई हिंसा निंदनीय। ममता जीती लेकिन मानवता हार गई। उत्तर 24 परगना में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ित परिजनों से मिले जेपी नड्डा। बोले, बंगाल में राजनीति हिंसा खत्म करने के लिए बीजेपी कृत संकल्प है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को रोकने के लिए सीआरपीएफ ने बीरभूम में फ्लैग मार्च किया। हिंसा पीड़ित लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, जिन इलाकों में हिंसा और झड़प हो रही है वहां से बीजेपी चुनाव जीती है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोली ममता बनर्जी, बंगाल में हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से शांति की अपील की। शपथ ग्रहण के ठीक बाद समारोह में ममता और राज्यपाल के बीच जुबानी नोकझोंक हुई। गवर्नर धनखड़ ने दी ममता को हिंसा पर नसीहत। ममता ने कहा, मैं जिम्मेदार नहीं, अभी प्रशासन का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। कोरोना की वजह से बड़ा समारोह नहीं रखा गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखे ममता के कई करीबी। भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। फरहाद हकीम और कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण आज से होगा शुरू। प्रोटेम स्पीकर सुब्रत मुखर्जी दिलाएंगे शपथ। बंगाल में रविवार को मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। कहा, महामारी आने पर ऐसे सवाल उठते ही हैं, लेकिन क्या भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव टाले जा सकते थे? मराठा आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक। कहा, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अब तक मिली नौकरी एडमिशन बरकरार रहेगी। मराठा आरक्षण पर बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कोर्ट के फैसले से दुखी हूं। सरकार मराठा समाज के साथ है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। पीएम मोदी को इसके लिए चिट्ठी लिखूंगा। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराश करने वाला। फडणवीस सरकार ने कानून को फुल प्रूफ बताकर जनता को गुमराह किया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले, मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली याचिका एनसीपी की ओर से स्पॉन्सर्ड है। ठाकरे सरकार ने ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया, एक ने सरेंडर किया। जारी है ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ साथ उनके बेटों पर भी कस सकता है शिकंजा। सीबीआई करेगी कथित शेल कंपनियों की जांच। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के पास वसई में छापा मारा है। काफी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े 40 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार के मामले में हुई यह हत्या। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया। रामपुर में कांग्रेस नेता मतीउर रहमान पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सुल्तानपुर में जीत के नशे में चूर नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने खेली खून की होली। आतिशबाजी का विरोध करने पर एक परिवार के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाराबंकी में पंचायत चुनाव के विवाद में खूनी झड़प, 2 गुटों में हुई जबरदस्त मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पर बम फेंका, वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप, विरोधी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने दिया धरना। पुलिस चौकी के पास खड़े पीएसी के पास एक ट्रक और बाइक को आग के हवाले कर दिया। यूपी के हाथरस में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौत। पुलिस ने कहा सांस लेने में तकलीफ और तेज खांसी से गई है जान। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार तीसरे दिन महंगाई का करंट लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे लीटर महंगा हो गया है। इसका मतलब दिल्ली में आज दाम बढ़ने के बाद 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 30 पैसे महंगा होने के बाद 81 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर मिल जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव होने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम दिल्ली के अंदर बढ़ गए हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में आज दाम बढ़ने के बाद आपको 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर मिलेगा और डीजल आपको 30 पैसे महंगे होने के बाद 81 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तो शगुन, ये लगातार तीसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम दिल्ली में बढ़े हैं और ये भी आम लोगों के पॉकेट पर पूरी तरीके से मार के बराबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।